आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हम आज छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 21 मार्च 2026 को कुदरगढ़ धाम में आयोजित कार्यक्रम में दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए नए आपराधिक कानून और यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने रथों की सराहना करते हुए कहा है कि ये जिले के अंतिम छोर तक पहुंचकर ग्रामीणों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी सरल भाषा में देंगे। उन्होंने बताया है कि ये कानून दंड से न्याय की ओर एक मजबूत कदम है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभियान नागरिकों और यातायात नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं के बचाव के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे जन जागरण का सशक्त माध्यम बताते हुए इसे कानून के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में मदद मिलेगी, ऐसा बताया है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। सरगुजा से खबर देख रहे हैं। एक बार फिर से बुलेटिन में बताना चाहेंगे, संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले के कारण 15 हिरणों की मौत का मामला सामने आया है, जिसने वन विभाग में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले 14 हिरणों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके बावजूद विभाग सतर्क नहीं हुआ था और आज एक और हिरण की जान चली गई। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि विभाग साक्ष्य छुपाने की कोशिश कर रहा है और वहीं कुछ लोगों ने अधिकारियों पर संदेह जताते हुए हिरणों को मारकर खाने तक की आशंका जताई है, व्यक्त की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मौके पर वन मंडल अधिकारी अभिषेक जोगावत पहुंचे और एसडीओ की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया गया है। उन्होंने कहा है कि हर पहलू की जांच हो रही है और लापरवाही मिलने पर सख्ती से कार्रवाई होगी। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। ये देखिए, संजय पार्क में ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है और इसमें 14 हिरन की डेथ हुई थी डॉग बाइट से। यहाँ पे ये पार्क के पास में जो एरिया है वहाँ से 4 आवारा कुत्ते आ गए थे। परसों रात को 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। उसके बाद में जो हिरन का बाड़ा है उसके अंदर घुस गए थे और उसमें हिरन जो थे उसमें 14 हिरन को उन्होंने इंजर्ड कर दिया था, जिसकी बाद में फिर कार्डियक शॉक से डेथ हो गई थी। और कल फिर इसका विधिवत एसओपी फॉलो करते हुए इसको पोस्टमार्टम करा के उनको जलाया गया था और उसी में से एक हिरन जो कल इंजर्ड था, आज उसका 10:30 बजे उसका डेथ हुआ। तो टोटल 15 हिरन का इसमें डॉग बाइट से डेथ हुआ है। हमको सूचना मिली कि हिरन इस अंदर में मरा है और वन विभाग उसको साक्ष्य छुपाने के लिए कहीं गायब करने के फिराक में लगा हुआ है। हम लोग जब यहाँ आए तो देखे तो चारों ओर ताला बंद है, गेट कीपर का भी पता नहीं है। रविवार के दिन है, आज के दिन बहुत लोग यहाँ घूमने भ्रमण करने के हिसाब से लोग आते हैं। सारे लोग बोले कि आज गेट क्यों नहीं खुला है, तो मैंने पता लगाया तो पता लगा साक्ष्य छुपा रहे हैं अंदर। हिरन को जो मरा है उसको गायब कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हिरन कोई बीमारी से मरता तो साक्ष्य छुपाने की जरूरत ही नहीं थी, दिखाते। कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे को संदेह है कि कहीं बड़े नेताओं को खाने के लिए दिए होंगे या खुद खाए होंगे। ये जांच का विषय है। हाँ, 15 हिरण की मौत हो गई है। अभी नवरात्रि में बलिदान दे दिया गया है 15 हिरण की और आज सुबह से ही बंद है, जबकि रविवार को पूरा दिन खुला रहता है। देख रहे होंगे काउंटर उंटर सारा बंद है, गेट उठ रहा है, गेट भी सीधा बंद है। और सुनने में ये आ रहा है, चूंकि वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं, कोई आंख से देखा नहीं तो बताएंगे नहीं, 15 हिरण मर चुके हैं और कोई कुत्ता के काटने से हुआ है। कुछ कुत्ते इसमें घुस गए थे। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है वन विभाग की कि कुत्ता अगर घुसा तो कैसे घुसा, या शिकारी कुत्ता घुसा या ये लोग मार करके खा गए, इसके बाद बता रहे हैं कि कुत्ता से हमला हुआ है। अभी तक तो ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, अब हम लोग तो एक अंदाज पर ही बता रहे हैं। नगरी के हिसावा स्थित शीतला माता पीठ में नवरात्रि पंचमी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और माता शीतला के जयकारों से माहौल गूंज उठा। पुजारियों ने 16 श्रृंगार कर भव्य महाआरती की। भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, 56 भोग अर्पित किए हैं। इस अवसर पर विधायक अंबिका मरकाम और जनक ध्रुव सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने कतार में दर्शन कर पूजन सामग्री अर्पित की और सुख समृद्धि की कामना की। पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति से शराबोर नजर आया। धमतरी से थरुण निषाद की विशेष रिपोर्ट। आज शीतला सिहावा का पंचमी है। नवरात्रि की इस पावन बेला पर जो है पंचमी के दिन यहाँ पर 56 भोग लगता है। उसमें हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। उनका जीवन उज्जवल में हो, मंगल में हो। साथ ही समिति के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है, जिन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था हर वर्ष बनाते हैं और अभी हर वर्ष जो है
दोनों नवरात्र पे पंचमी के दिन 56 भोग जो है माता जी को चढ़ाते हैं, और इस 56 भोग लगने से हम सबको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मैं माता जी से यही चाहूंगी कि पूरे क्षेत्र वासियों को खूब आशीर्वाद दे और सबका जो है जीवन सुखमय रहे। नाग संरक्षक जय मां शीतला धर्मा समिति सियावत। और ये आज का जो आयोजन है 56 भोग का, ये संचालक सचिन भंसाली एवं उसके ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष और दोनों पर्व में प्यार में और चैत्र में भी माता रानी को 56 भोग चढ़ाया जाता है, उनको अर्पण किया जाता है। और आज का जो भोजन भी है उन्हीं के द्वारा, आज के भोजनदाता भी वही हैं और ये बड़े उत्साही हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं दिन ब दिन जो श्रद्धालुओं का आस्था इस मंदिर के प्रति, माता के प्रति बढ़ रहा है, इसको लेकर के आगे क्या तैयारी? अब जैसे जैसे माता रानी की कृपा। धमतरी जिले के सिहावा में महेंद्रगिरी पर्वत की तलहटी स्थित प्राकृतिक गुफा में विराजमान काली दुर्गा चंडी माता का मंदिर नवरात्र में श्रद्धालुओं से गुलजार है। गुफा के भीतर विशाल चट्टानों के बीच स्थापित माता की प्रतिमा अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव देती है। श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर ज्योति प्रज्वलित कर मनोकामनाएं मांग रहे हैं। पुजारी देवी पटेल के अनुसार ये स्थान प्राचीन और स्वयंभू है, जहां सच्चे मन से आने वाले भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का ये संगम लोगों के आध्यात्मिक शांति के साथ सुकून भी प्रदान कर रहा है। धमतरी से थरुण निषाद की विशेष रिपोर्ट। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम देवीराम पटेल है, मैं सिहावा का निवासी हूँ। दुर्गा चंडी काली माता ये गुफा है, फिर आप कब से जाना था? और यहाँ नवरात्रि में आस्था जो भी प्रज्वलित करते हैं, खुद करते हैं, फिर मनोकामना? यहाँ मनोकामना ज्योति भी जलता है, यहाँ चारवारी ज्योत जलता है, जो कोई कोई पैसा दे देते हैं दानदाता, उनके द्वारा भी जलता है। अच्छा, ये कब से जा रहे हैं इसको? ये हमारा तो कम से कम तीसरा पीढ़ी हो गया पूजा करते करते, और उससे पहले पता नहीं कब से था। और कहीं ना कहीं शासन की बुनियादी सुविधा को विस्तार मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। गांव वाले जो भी हो सहयोग करते हैं। गुफाओं के बीच होने के कारण यहाँ का दृश्य एकदम मनोरम होता है, इसके बारे में बताएं। यहाँ तो सभी चीज अच्छा ही है। चैत्र नवरात्रि पंचमी पर मुख्यमंत्री एवं करवदा विधायक श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले में बंदों में 11.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भोरम देव सकड़ी फीडर नहर का भूमि पूजन किया है। इस परियोजना से भागुटोला, लाटा, खेरसाली, मुद्दोर, रघुपारा और छपरी के 6 गांव में लगभग 770 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों की फसल पैदावार और आय में वृद्धि होगी। नहर से खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा, ग्रामीण आवागमन में सुधार होगा, क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित होगा, जिससे किसानों को जीवन बेहतर बनेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।